हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा होगी वो तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि यदि आप किसी का शटर बनाते हैं तो यदि आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्प्रिंग दाहिने की है और कौन सी बाएं की, तो इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस समय हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी दाएं की है और कौन सी बाएं की है कैसे पहचानेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जाहिर सी बात है इस ओर बैठा हूं, इस आगे की तरफ बैठा हूं और इस समय मेरे सामने ये स्प्रिंग है और ये देखिए मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दाहिना हाथ है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे मैं किसी एक स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार से उठा लेता हूं, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग में दो भाग होता है, एक पाइप में सेट करते हैं और एक में गड़ारी सेट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। अब फ्रेंड्स इसमें पहचानने वाली बात ये है कि ये जो स्प्रिंग मैंने इस समय ले रखा है ये दाहिने की तरफ हम इसे करेंगे कि बाएं की तरफ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चूंकि मैं स्प्रिंग के इस पटा हूं, तो अगर इस स्थिति में अगर मैं इस स्प्रिंग को दाहिने की तरफ अगर लगा देता हूं तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें चूंकि चक्का कसा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये उधर से मुड़ करके इधर आया है, देखिए ये उधर से मुड़ करके इधर आया है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये बात मेरी एकदम गठिया लीजिए कि अगर कभी भी आप किसी स्प्रिंग को दाहिने ओर कर रहे हैं जिसमें चक्का कसा जाता है, अगर वो उधर से होते हुए इधर आएगा, मतलब नीचे से होते हुए अगर आपके सामने आएगा, ऊपर से होते हुए आपके पास, तो समझ जाइए कि वो स्प्रिंग आपकी जैसे कि दाहिने की कभी नहीं होगी, यानी कि वो स्प्रिंग किधर की होगी, वो बाएं की होगी। और फ्रेंड्स जो स्प्रिंग आप अपने हाथ में लेंगे और यदि जिसमें गड़ारी आप कसेंगे, अगर वो नीचे से होते हुए अगर आपके सामने से होते हुए उधर चली जाएगी, यानी कि फ्रेंड्स नीचे से होते हुए इधर से होते हुए अगर उधर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से अगर घूमेगी, जिस तरह से आप लोग घुमाते हैं ना, मान लीजिए जैसे इंजन आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए इसी तरह से घुमाकर स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए उसी प्रकार से ये नीचे से ऊपर आ रहा है। तो अगर इस स्थिति में फ्रेंड्स अगर ये नीचे से होते हुए अगर ऊपर उधर जाएगी तब ये आपकी दाहिनी की होगी। ये बात सुनने के बाद आप कहेंगे फ्रेंड्स कि क्यों भैया, जैसे कि ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर ये उधर से इधर आया है, अगर हम इसे दाहिने सेट कर देंगे अगर गड़ारी में, तो फिर ये क्या जैसे कि तनाव नहीं बनेगा? तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये तनाव कभी नहीं बनेगा। यानी कि जब आप इसमें गड़ारी जैसे सेट करते हैं तो जब इसी तरह से उठाया जाता है ना, तो जब अगर आप इसे इस तरह से सेट करके अगर सामने की तरफ से अगर उठाएंगे ना, तो ये जैसे कि क्या होगा, ये जैसे खुलेगा, ये तनाव नहीं बनेगा। लेकिन ये स्प्रिंग फ्रेंड्स अगर किसी पाइप में सेट करते हैं, इधर मान लीजिए नट बोल्ट से आपने फंसा दिया और इधर अपने गड़ारी को कस दिया, और फ्रेंड्स इसमें होल इसीलिए दिया जाता है कि सुई डाल करके कसा जाए। तो जब आप कसेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से जाएगा तो टाइट होगा, और इस तरह से अगर ये जाएगा ना तो ये खुलेगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई स्प्रिंग अपने हाथ में ले लीजिएगा तो जिसमें चक्का कसा जाता है, अगर वो आपके दाहिनी तरफ है और ये मतलब कि इधर से उधर गया है, मतलब कि आपके सामने से उधर की तरफ गया है, तब वो आपकी दाहिनी की तरफ हो जाएगी। और फ्रेंड्स जिस स्प्रिंग में समझ जाइए कि चक्का कसने वाला हिस्सा आपके बाएं तरफ होगा, साथ ही साथ जो स्प्रिंग है, मतलब जो स्प्रिंग में मुड़ने वाला हिस्सा है, अगर वो आपके सामने से उधर की तरफ जाएगा तब वो समझिए कि आपके बाएं तरफ होगा। मतलब कि स्प्रिंग को पहचानने का यही तरीका है। और फ्रेंड्स एक बात और का आप लोगों को विशेष ध्यान धरा देता हूं। चलिए आपने ये ज्ञात कर लिया है, ये बाएं का है बाएं आपने सेट कर लिया, दाहिने का है दाहिने आपने सेट कर लिया। तो फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे क्लाइंट होते हैं जो गलती क्या करते हैं कि ये अपने जैसे कि सही से सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब कान में फंसाना होता है तो कभी कभी गलत तरीके से फंसा देते हैं। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि मान लीजिए देखिए हम इस समय स्प्रिंग के इस ओर खड़ा है, ठीक है, इस ओर खड़ा है, तो हमारे सामने ये देखिए ये बाएं वाला हाथ है, तो बाएं वाला हाथ में देखिए ये स्प्रिंग बाएं है, ठीक, और ये मेरा दाहिना हाथ है, तो ये देखिए कि दाहिने वाला आपका है, ठीक। लेकिन अब जरा अगर मैं स्प्रिंग के इस पलटा आ जाता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे कि मेरा दाहिना हाथ तो इधर आ गया, लेकिन वो जो स्प्रिंग है वो दाहिने की ओर नहीं रह गई, और ये जो है कि बायां हाथ मेरा आ गया, लेकिन ये बायां हाथ में मतलब कि ये स्प्रिंग अब बाएं हाथ वाली नहीं रह गई। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उस तरह से मान लीजिए कि जैसे सीधा तो ठीक सेट कर लेते हैं, लेकिन जब कान में पहनाना होता है
है तो इस तरह से ले जाकर के पहना देते हैं। फिर जब आटा चढ़ाने लगते हैं तो होता है कि ये ढीला होने लगता है, तो कहते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया, मैं तो सही से किया था, फिर ये कौन सी मुसीबत आ गई। तो यही फ्रेंड्स ध्यान देना है कि आपको जैसे सेट करना है तो बाएं का बाएं सेट कर लीजिए, दाहिने का दाहिने सेट कर लीजिए। जब आप स्प्रिंग वहां पर कान में सेट करने जाए तो इसी तरह से उठा करके ले जाके रख दीजिए, ना कि आप लोग जैसे कि कुछ इस प्रकार से ले जाके रख दें। ये आपका विशेष ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ लोग हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भैया हम अगर किसी शटर में अगर 3 स्प्रिंग सेट करना चाहें तो वो कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स करना क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि ये देखिए ये आपकी दाहिने की स्प्रिंग है, तो इसे आप दाहिने मान लीजिए जैसे कि सेट कर लिए, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कि आप बाएं का अगर सेट करना है तो बाएं आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो तीसरा स्प्रिंग अब सेट करना होता है तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि देखिए जैसे कि इसमें जो चक्का लगा होता है, यहाँ पर एक चक्का लग गया, जो दूसरा चक्का आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग गया है, जो थोड़ा सा दूर होके मैं दिखा दूं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स जो तीसरा चक्का सेट होना चाहिए वो जैसे कि बीचों बीच होना चाहिए, यानी कि वहां से दूरी जितनी है और वहां से दूरी जितनी है करीब करीब बीच में होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर या फिर उधर हो जाए तो वो जैसे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स ये तो मान लीजिए आपने जैसे कि बाएं का बाएं और दाहिने का दाहिने सेट कर लीजिए। अब जो तीसरा स्प्रिंग सेट करना होता है फ्रेंड्स तो उसे भी या तो जैसे कि इसके हुक में सेट करते हैं जिस होल में इसे फंसाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पाइप में जो होल आपको नजर आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये पाइप के अंदर रहेगा तो अगर हम जैसे कि बोल्ट अगर उस पटा से डालेंगे जैसे इसमें फंसा करके, तो जाहिर सी बात है जब बोल्ट इस पटा निकलेगा तो हम चाहेंगे तो हम इस स्प्रिंग को भी कुछ इस प्रकार से इधर फंसा सकते हैं, यानी कि कुछ बोल्ट को उधर से घुसा करके कुछ इस प्रकार से फंसा सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जो तीसरी स्प्रिंग होती है कुछ उसी प्रकार से किसी एक मतलब कि किसी एक स्प्रिंग में फंसाई जाती है, या तो जैसे कि बाएं वाली में फंसाई जाती है तीसरी स्प्रिंग, या तो जैसे कि मान लीजिए जो स्प्रिंग इधर हो गई जो आपकी दाहिने हो गई, तो जो तीसरी स्प्रिंग फंसाई जाएगी तो वो हुक वाला हिस्सा इस दाएं वाले हुक के मतलब सामने मतलब उसी के में फंसेगा। तो अब ये प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि जो तीसरा स्प्रिंग हम सेट करेंगे तो वो जैसे कि ये बाएं वाले हुक वाले में सेट करेंगे या फिर दाहिने हुक वाले में सेट करेंगे, मतलब यहाँ दाहिने हुक में सेट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पहचानना होगा आपको कि आपके पास जो तीसरी स्प्रिंग है वो आपकी दाहिने वाली है या फिर बाएं वाली है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपके पास जो तीसरी स्प्रिंग है अगर दाहिने वाली होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें चक्का कसने वाला हिस्सा दाहिने की ओर होगा और हुक फंसाने वाला हिस्सा जो है वो बाएं की ओर होगा। तो जाहिर सी बात है ये बाएं होगा तो इसके दाहिने में यानी कि इसके दाहिने में आकर के फंस जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास जो तीसरा स्प्रिंग है वो आपका बाएं वाला है तो जाहिर सी बात है कि वो तो बाएं वाले में फंस नहीं पाएगा क्योंकि गड़ारी वाला हिस्सा उधर आएगा। तो जाहिर सी बात है जो बाएं वाला रहेगा तो उसका दाहिने ओर ही हुक आएगा। तो हम जो देख रहे हैं कि ये दाहिने वाले स्प्रिंग के हुक में जो वो है तीसरा स्प्रिंग जो बाएं वाला रहेगा वो फंस सकता है। तो फ्रेंड्स यही है फंसाने का तरीका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास दाहिने वाला स्प्रिंग है तो उसे बाएं वाले में जैसे सेट कीजिएगा, अगर आपके पास बाएं वाला जैसे स्प्रिंग है तो उसे दाहिने वाले के हुक में जैसे मिला करके सेट कीजिएगा, तब चक्का बीचों बीच आएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप 3 स्प्रिंग कैसे सेट करेंगे उसे भी जान गए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दाहिने और बाएं की स्प्रिंग कैसे पहचानने इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ 3 स्प्रिंग को किस तरह से सेट किया जाता है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब किसी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।